तीरथ सिंह रावत जो कि चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के बने थे 10 मार्च 2021 को। 10 मार्च 2021 को ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन वह उस समय मेंबर स्टेट असेंबली या सेंट्रल असेंबली के नहीं थे। अब अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसे हर हाल में या तो विधानसभा या तो विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है या कंपलसरी है। इनका जो 6 महीने पूरा हो रहा था वो 10 सितंबर 2021 को पूरा हो रहा था, लेकिन इन्होंने अभी कल या परसों में ही इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उसका रीज़न बताया कि संवैधानिक संकट बताया। क्यों? क्योंकि इनका 6 महीने 10 सितंबर को पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसका चुनाव कराने का कोई ऐसा रुख दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 महीने बाद इनका पीरियड ख़त्म हो जाता, तब उनको हर हाल में इस्तीफा देना पड़ता 10 सितंबर को। तो इसी का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे कल। तो ये हेडलाइन थी, आई होप आपको समझ आई होगी। इसके थ्रू मैं कुछ और भी बात आपको बताऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। तो आप एक थीम समझ गए होंगे। अब चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। ये थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल सब कुछ बेहतर चल रहा होगा। तो हम लोग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअली न्यूज़ वही है कि जो तीरथ सिंह रावत थे उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया संवैधानिक संकट बताते हुए। उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरा जो 6 महीने का ड्यूरेशन था, क्योंकि जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो ये कहीं के मेंबर नहीं थे, और मेंबर होना कंपलसरी है, चाहे अब विधानसभा के हो चाहे विधान परिषद के। लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, तो विधानसभा का होना जरूरी है। तो ये उस समय जब इनको सीएम बनाया गया तो ये कहीं के मेंबर नहीं थे, और चुनाव भी तब से नहीं हुए, और आगे भी अभी चुनाव जल्द में होने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये बताया कि मेरा 6 महीने का ड्यूरेशन 10 सितंबर को पूरा हो रहा है, लेकिन मैं अभी 4 महीने ही हुए थे, इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। एक और मैं बात बता दूं कि जब चुनाव आयोग को चुनाव करवाना होगा तो 28 दिन पहले ही वो एक प्रारूप या जो भी एडवाइजरी होती है वो जारी कर देती है। तो चुनाव आयोग का ऐसा कोई रुख दिखा नहीं, इसीलिए इन्होंने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब इससे पश्चिम बंगाल पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अच्छा, 2 सीट ऑलरेडी वैकेंट है, 2 असेंबली सीट वैकेंट है, मतलब खाली है उत्तराखंड में, लेकिन इलेक्शन हो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोरोना क्राइसिस चल रहा है, ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी या संभावना भी नहीं नज़र आ रही है इलेक्शन होने की। हालांकि सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं उत्तराखंड के चुनाव होने में, मतलब 8 महीने का पीरियड बचा हुआ है इस सीएम चीफ मिनिस्टर के काल का, या इस चुनाव के काल का सिर्फ 8 मंथ ही बचा हुआ है इस असेंबली का, और लगभग 4 साल 4 महीने पूरे हो चुके हैं। सिर्फ 8 महीने बाद इनका जो चीफ मिनिस्टर को वो ड्यूरेशन ही ख़त्म हो जाएगा, 5 साल अगला चुनाव होगा। तो वहाँ पर चुनाव की कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये वही बात लिखी है, जब तीरथ सिंह रावत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो वो ना तो एमपी थे ना तो एमएलए थे, ना तो ये एमपी थे ना तो एमएलए। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन उनको फिर भी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, क्योंकि हमारे संविधान में एक ऐसा रूल है कि जो ना तो विधानसभा विधान परिषद का अगर कोई मेंबर सदस्य नहीं है तो फिर भी उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे हर हाल में कहीं ना कहीं से सदस्यता ग्रहण करनी होगी हर हाल में। और उत्तराखंड में बताया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, इसीलिए उनको विधानसभा का मेंबर होना कंपलसरी था। अब प्रॉब्लम क्या है ये देख लीजिए। एक्चुअली रिसेंट में चुनाव आयोग ने क्या कहा कि
प्रेजेंट में भी कोरोना का हाल, सेकंड वेव आई है, इसीलिए समस्याएं बढ़ गई हैं। और बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ने, अभी जो इलेक्शन हुआ भी था तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कई स्टेट को क्रिटिसाइज किया, और दूसरी चीज़ कोर्ट ने तो सीधा इलेक्शन कमीशन को ही क्रिटिसाइज किया है। मद्रास कोर्ट ने तो सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर चार्ज भी लगा दिया था, यहाँ तक कि मर्डर चार्ज भी इम्पोज कर दिया था कुछ ऑफिसर्स पर जिन्होंने इलेक्शन करवाया। मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को पूरे तरीके से जिम्मेदार ठहराया। इस जो कोरोना के सेकंड वेव में जितने लोगों की मौत हुई, इस इलेक्शन की वजह से जो भी कोरोना फैला उसमें जितने लोगों की मौत हुई, मद्रास हाई कोर्ट ने उसका पूरा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया था, इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। और यहाँ तक कई ऑफिसर्स पर मर्डर चार्ज के आरोप भी लगाए थे। तो इलेक्शन कमीशन भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। तो इस कोरोना पीरियड में भी चुनाव होना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इस सिचुएशन में अभी भी जबकि एक थ्रेट है थर्ड वेव का कि कोरोना के थर्ड वेव भी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा इलेक्शन करवाने के लिए। हालांकि पार्लियामेंट्री में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा, मतलब 24 सीटों से ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं, लेकिन चुनाव हो नहीं रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक। अब एक बात यहाँ से ये निकल के आती है कि जब पेंडेमिक पीक पर था तब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवा लिया था, ये पंचायत चुनाव हो, पंचायत चुनाव को करवा लिया था। अब अभी तो थोड़ा सा कंट्रोल में है, तो अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। तो अब ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पर कि वो चुनाव करवाती है कि नहीं। मतलब चुनाव उस जगह के जहां का सीएम टेम्परेरी बेस पर नियुक्त किया गया है, मतलब 6 महीने के लिए, क्योंकि जब चुनाव होगा तभी वो कहीं का मेंबर बन पाएगा, और चुनाव ही नहीं होगा तो मेंबर कहाँ बन पाएगा। अब यही सिचुएशन वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की, जो मैंने थंबनेल में लगाया है वो देखिए। अब यही सिचुएशन किसकी है? वेस्ट बंगाल की। अब देखिए, जब इलेक्शन वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीती थी, जो कि ममता बनर्जी जी की पार्टी है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई थी। ममता बनर्जी नंदीग्राम से ये इलेक्शन लड़ी थी और खुद चुनाव हार जाती हैं। अब चुनाव हार गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो यही बन गई हैं, आप लोग को ये जानकारी होगी ही। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी अभी भी प्रेजेंट में हैं। ये बनी कब थी? ये थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनी है 4 मई 2021 को। 4 मई 2021 को ये चीफ मिनिस्टर बनी है। अब ममता बनर्जी जो कि प्रेजेंट में स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं है, मतलब ना तो विधानसभा ना तो विधान परिषद की ये मेंबर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव हार गई थी। अब ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनके पास सिर्फ कितने मंथ का टाइम है? 6 मंथ का, कि ये कहीं ना कहीं से चुनाव जीते और एमपी या एमएलए बन जाएं। जब तक अगर ये कहीं से सदस्य बन जाती हैं तब तो ये चीफ मिनिस्टर के पद पर रहेंगी। अगर ये मेंबर नहीं बन पाती हैं तो इनको चीफ मिनिस्टर के पद से मजबूरन हटना पड़ेगा, ये आपका संवैधानिक बाध्यता है। अच्छा देखिए, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ममता बनर्जी जी बन गई हैं चीफ मिनिस्टर, तो उनको 6 महीने के अंदर असेंबली में का मेंबर बनना ज़रूरी है। अब ये पूरा कब हो रहा है? 4 नवंबर 2021 को। अभी आपका 4 जुलाई है। आज कितना है? 4 जुलाई। तो आज कितना है? 4 जुलाई। इनको 4 नवंबर से पहले हर हाल में, मतलब किसको? ममता बनर्जी जी को 4 नवंबर से पहले हर हाल में इनको, चाहे विधानसभा या विधान परिषद जिसका भी चुनाव होगा उसका मेंबर बनना कंपलसरी है। ये आर्टिकल 164 के 4 नंबर में लिखा है, 164 ब्रैकेट में 4। इसमें ये रूल दिया गया है कि अगर किसी ऐसे मेंबर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है जो कहीं का भी सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से सदस्यता लेना कंपलसरी है, संवैधानिक ऑब्लिगेशंस है। अब इनके पास भी सदस्यता नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि इलेक्शन कमीशन अभी कोई चुनाव करवाने के मूड में दिख नहीं रही है, क्योंकि साफ साफ मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे सीधे जो इल्ज़ाम था वो इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया था। जो भी कोर्ट ने आदेश दिए थे वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को दिया था कि उसको चुनाव करवाने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी चीज़,
कई ऑफिसर्स पर तो मर्डर चार्ज भी लगाए गए, ऑलरेडी न्यूज आपने सुन चुका होगा। तो अब समस्या यही है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं 6 महीने के अंदर, 6 महीने का मतलब नवंबर, मतलब अभी मान के चलिए 4 महीने हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए, तो अगर चुनाव नहीं होते हैं तो मजबूरन ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई नया चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल का बनेगा। और अगर चुनाव हो जाते हैं और ये कहीं से सदस्य चुन ली जाती हैं तब यही चीफ मिनिस्टर रहेंगी। न्यूज इतनी ही थी। आई होप आपको समझ आया होगा। हमें लगा ये आपको बताना चाहिए कि एक ऐसा रूल है संविधान में 164 आर्टिकल में जो ये कहता है कि वो मेंबर अगर जो किसी सदस्य नहीं है, ना तो विधानसभा का ना तो विधान परिषद का, तो उसे 6 महीने, उसे चीफ मिनिस्टर अगर हम बनाएंगे तो उसे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो अब चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर वही रहेंगी ममता बनर्जी जी। अगर नहीं होते हैं नवंबर तक या सितंबर तक, अक्टूबर, अगर अक्टूबर में चुनाव आयोग कोई अगर ऐसी वो निकालती है कि हाँ चुनाव होंगे, क्योंकि 28 दिन पहले चुनाव आयोग को नोटिस निकालनी होती है, लगभग 28 दिन चाहिए होता है। तो 28 दिन पहले अगर नोटिस निकाल देती है तो आप लोग जान जाइएगा कि चीफ मिनिस्टर, अब उसके बाद अगर वो सदस्य ग्रहण होती हैं तो वही रहेंगी ममता बनर्जी जी। अगर नहीं होती तो उनको मजबूरन इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा राज्यपाल को। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आई होगी। यही रीज़न है, इसीलिए जो वहाँ के सीएम थे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के, मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ा संवैधानिक संकट कहकर। और सिर्फ सीएम ड्यूरेशन का 8 महीने ही बचा हुआ है उत्तराखंड में। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिला करे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को अभी सेफ रखिए इस पेंडेमिक पीरियड में। बाकी देखते रहिए मेरे वीडियो को। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।